हरिओम, नमो नमः, नमस्ते, नमस्कार। मैं सदाबहार चिंटू और आप देखना आरंभ कर दिए हैं अपना ही यूट्यूब चैनल सदाबहार संस्कृत क्लासेज। आज का इस वीडियो प्रकरण में हम लोग देखेंगे संभाषण के लिए कुछ चिंतनीय विषय। ठीक है, हम लोगों को संस्कृत तो बोलना है, कैसे बोल लेना है ये प्रयास तो करते रहना है। तो सबसे पहले आप चिंतन कीजिए, मस्तिष्क में सोचिए और जो सोचिए वो बोलिए। अब कहेंगे सोचे क्या और बोले क्या, तो सबसे सरल मतलब कह सकते हैं सबसे आसान तरीका मुझे जो लगता है वही मैं बता पाता हूँ, वही मैं बताता भी हूँ। तो सबसे पहले तो आप सुने थे कि सभी को किसी से पहले मिलना है तो सबसे पहले हम लोग के लिए शब्द आ गया हरिओम, नमो नमः, नमस्ते, नमस्कार। इस शब्द को समाप्त होने के बाद लगभग 5-7 वाक्य हो जाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, वो भी पूछेंगे, आपसे बताएंगे। इसके बाद अगर विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी हम लोग हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो पूछेंगे क्या। यदि पढ़ने वाले हैं तो भवान, पुरुष हैं तो भवान और महिला हैं तो भवती। इसका दोनों का हिंदी है आप। कस्मिन् वर्गे पठति, कस्मिन् वर्गे पठति। उनका उत्तर आएगा हम 10वें वर्गे पठामि, 9वें वर्गे पठामि, जो भी होगा। और भवान और भवती शब्द का जो उत्तर मिलता है ना, वो अहम से मिलता है। उन्होंने पूछा भवान कस्मिन् वर्गे पठति, उत्तर आ गया क्या, अहम 10वें वर्गे पठामि, अहम 9वें वर्गे पठामि, अहम 12 कक्षायां पठामि। इस प्रकार से हो। इसके बाद और शब्द हम लोग सोच करके बना सकते हैं। तो अगर पुरुष है तो भवतः, हम लोग जानते हैं कि भवतः मतलब आपका या आपके या आपकी। अगर महिला है तो भवत्याः का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये करना है कि भवतः विद्यालयस्य नाम किम, भवतः विद्यालयस्य नाम किम। अब विद्यालयस्य लगाए हैं तो देखिए कि विद्यालय में षष्ठी विभक्ति लगाए हैं, तो भवतः विद्यालयस्य नाम किम। तो अब ऐसे भवतः के साथ अनेक बना सकते हैं। भवतः ग्रामस्य नाम किम, भवतः पितुः नाम किम, मातुः नाम किम, भ्रातुः नाम किम, भवतः नगरस्य नाम किम, मंडलस्य नाम किम, देशस्य नाम किम। इतना बन जाने के बाद अब वो बताएंगे सबका। मम देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति, मम ग्रामस्य नाम, जो गांव का नाम होगा वो गांव का नाम बताएंगे। जो मंडल होगा अहम, यानी कि इसका उत्तर देंगे तो मम मंडलस्य नाम पाटलिपुत्रम अस्ति, किन्हीं का जहानाबाद अस्ति, किन्हीं का गया जी अस्ति। मतलब कि जहाँ आपका जिला हो रहा है यानी मंडल यानी जिला, वो आप बताएंगे। राज्य का नाम आप बताएंगे। अगर राज्य का नाम आ गया तो अब यहाँ से देखिए शुरुआत कैसे है। ये थोड़ा सा लगता है कि बहुत अटपटा है, लेकिन बहुत अटपटा नहीं है। थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आसान होते जाती है, समझ रहे ना। वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगे। तो अब क्या करेंगे, आप बोले कुछ और। तो भारत में अनेक राज्य हैं, भारते अनेकानि राज्यानि सन्ति, तस्य मुख्यमंत्री व राजधानी। तो पहले राजधानी देख लेते हैं। यथा अहम बिहार राज्ये निवसामि। तो पूछना है कि दो लोग संवाद कर रहे हैं ना, तो पूछिए बिहार राज्यस्य राजधानी कुत्र अस्ति, बिहार राज्यस्य राजधानी कुत्र अस्ति। तो उत्तर आएगा बिहार राज्यस्य राजधानी कुत्र। चिंतन करो। तो अगर पाटलिपुत्रम बोल सकते हैं तो बोलेंगे, अगर नहीं पाटलिपुत्रम बोल पाए तो पटना भी बोले तो सही मान लीजिएगा। कम से कम जितनी बातें हमने यानी प्रश्न में जितना कर पाया उतना उन्होंने उत्तर के माध्यम से दिया। एक शब्द अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो देंगे बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। अब उनको बोलिए कि अब आप एक राज्य का पूछिए, तो पूछेंगे झारखंडस्य, झारखंडस्य या झारखंड राज्यस्य राजधानी कुत्र अस्ति। तब वो कहेंगे कि रांची। तो कहिए कि नहीं, रांची केवल नहीं बोलने को, आप बोल दिए रांची तो नहीं, आप पूरा बोलिए झारखंड राज्यस्य राजधानी रांची अस्ति। और फिर आप पढ़िए
गुजरात राज्यस्य राजधानी कुत्र अस्ति। अब वो कहेंगे गांधीनगरम अस्ति, तो क्या नहीं, इतना तो सही है। उनको बोले कि आप सही बोले, लेकिन ये करना है कि पूर्ण वाक्य वदतु, पूर्ण वाक्य को बोलिए। तो क्या कहेंगे, गुजरात राज्यस्य राजधानी गांधीनगरम अस्ति। अब मानिए 28-29 जो हमारे भारत देश में राज्य हैं, उन सभी राज्यों के नाम यानी राजधानी। तो एक बार प्रश्न कर रहा है कि गुजरात राज्य से राजधानी कुत्र अस्ति, तो एक वाक्य बना। अब उसका उत्तर देंगे तो 2, मान लीजिए कि 28 बनाएंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा। इतना तो हो गया 56। अब आपको ये करना है कि कुछ जगह के मुख्यमंत्री के नाम आपको स्मरण है तो स्मरण है तो भी सही, नहीं स्मरण है तो भी सही। आपको पूछना है बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री कहाँ अस्ति। अब वो जो बोलेंगे उत्तर उनका सही हो जाएगा। अब बोलना केवल अभ्यास डालना है। अगर मान लीजिए कि कहीं का मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद है तो उसे छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ा देना है, किसी भी नाम लेकर के आगे बढ़ा देंगे। अब वैसे ही आएंगे भारत देश, तो भारत देशस्य राजधानी कुत्र अस्ति, तो भारत देशस्य राजधानी नवदेहली अस्ति, ये बोले। अब पूछना भारतस्य भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कः आसीत्। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कः आसीत्। चिन्तनं कृत्वा सः वदति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तर्हि भवान् वदतु कि पूर्णवाक्यं वदतु। तर्हि सः वदति भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयः आसीत्। भारतस्य प्रधानमंत्री कः अस्ति, तो भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः अस्ति। इस प्रकार से आप इसे पूर्ण करेंगे। और इतना करने के बाद अगर आपको बातें समझ में आए या लग रहा है कि नहीं कुछ हम बोल पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैं इसके बाद आगे भी वीडियो बनाऊंगा। और संभाषण के लिए मैं बता दूं कि रात्रि के जो है 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो है आए संस्कृत बोलना सीखे, एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आप आ सकते हैं, सदाबहार संस्कृत क्लासेज के द्वारा आरंभ किया गया है, जिसमें अनेक लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, तो अनेक लोग उसमें संस्कृत संभाषण कर रहे हैं, संस्कृत में बातचीत कर रहे हैं, प्रयास उन्होंने कर दिया है। तो मैं उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा अगर लगे तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, पक्का कीजिए, वहाँ आइए। कम से कम 2-4 दिन आइए। अगर 2-4 दिन में कुछ होता है तभी आप वहाँ रह पाइए, नहीं तो आप वहाँ से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक और बात कि जैसे 9th और 10th बिहार बोर्ड में जो भी पढ़ते हैं उनके लिए भी बैच आरंभ हो रहे हैं 10 अप्रैल से। तो देर ना करें, शीघ्र ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर जाएं। नंबर ये बोलता